तो अब उत्तरी अमेरिका आपका कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका के विषय में, ठीक है। साउथ अमेरिका, हेडिंग बनाइए दक्षिणी अमेरिका। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है। संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, लिखिए संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जिसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पनामा नहर, क्या नाम है नहर का? पनामा। पनामा नहर इसे उत्तरी अमेरिका से तथा दक्षिण में ड्रैक पैसेज तथा दक्षिण में ड्रैक पैसेज इसे अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करता है। पनामा नहर किससे? उत्तरी अमेरिका से, और ड्रैक पैसेज इसे अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करता है। अब महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ। सबसे गहराई वाल्डेस प्रायद्वीप, गहरा बिंदु वाल्डेस प्रायद्वीप। प्रमुख भौगोलिक लक्षण इसका लिख लीजिए। प्रमुख भौगोलिक लक्षण, एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यहीं पर क्या है? विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी कोटापेक्सी, माउंट कोटापेक्सी बता चुके हैं ये भी आपको। कहाँ है ये? एंडीज पर्वतमाला पर कोटापेक्सी। कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला पर। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका। ये कहाँ है? ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी, उसका नाम है लापाज। यह बोलीविया की राजधानी है। किसकी? बोलीविया की राजधानी है। विश्व का सर्वोच्च सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल्स, ये कहाँ है? वेनेजुएला में। एंजेल्स जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ है? वेनेजुएला में, ठीक है। और क्या क्या महत्वपूर्ण है इसमें दक्षिण अमेरिका में? लिखिए दक्षिण अमेरिका में ईस्टर द्वीप, फॉकलैंड, गालापागोस तथा टेयारा डेल फ्यूगो, द्वीप शामिल है। इस महाद्वीप के उत्तर में कैरेबियन सागर, उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्व में
दक्षिणी अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। ठीक है, आगे क्या लिखना है इसमें? दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी सिरा, दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणी सिरा हॉर्न अंतरद्वीप है, हॉर्न अंतरद्वीप है। अब आगे चिली, पेरू, बोलीविया, चिली, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर तथा कोलंबिया को एंडियन देश कहा जाता है। एंडियन देश कहा जाता है। रेड इंडियन, नेक्स्ट रेड इंडियन दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी थे। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी थे। यहां पर कई मिश्रित प्रजातियों का विकास हुआ। यहां पर कई मिश्रित प्रजातियों का विकास हुआ। मैस्टेजो, मैस्टेजो प्रजाति का विकास रेड इंडियन तथा यूरोपियन से। मैस्टेजो प्रजाति का विकास रेड इंडियंस तथा यूरोपियन से। मुलाटो, मुलाटो प्रजाति का विकास नीग्रो तथा यूरोपियन से। नीग्रो तथा यूरोपियन से तथा जैम्बो, जैम्बो प्रजाति का विकास अश्वेत व इंडियन के मिश्रण से हुआ। ठीक है, अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में, अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में शीतोष्ण घास के मैदान को, शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास, पंपास कहा जाता है। यह संसार की उपजाऊ घास भूमियों में से एक है। यह संसार की उपजाऊ घास भूमियों में से एक है जो गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखो, अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में, अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में ग्रान चाको, ग्रान चाको की निम्न भूमि है, की निम्न भूमि है, जिसका प्रमुख वृक्ष क्वेब्रेको है, क्वेब्रेको, क्वेब्रेको है। इसकी छाल का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। इसकी छाल का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। आगे देखो, अर्जेंटीना का चैको का मैदान, अर्जेंटीना का चैको का मैदान कपास उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध है, कपास उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अमेजन नदी बेसिन में, अमेजन नदी बेसिन में वर्षा वनों को सैनवास कहा जाता है। वर्षा वनों को सैनवास कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, लानोस, लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं।
उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं जो ओरिनिको नदी, जो ओरिनिको नदी द्रोणी एवं नदी की द्रोणी एवं गायना उच्च भूमि, क्या नाम है दूसरा, गायना उच्च भूमि में पाए जाते हैं। कैंपोस भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कैंपोस भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो सैलवास के दक्षिण में, जो सैलवास के दक्षिण में ब्राजील के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। वाल्सा, वाल्सा संसार की सबसे हल्की लकड़ी होती है। संसार की सबसे हल्की लकड़ी होती है जिसका उपयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है। अटाकामा और पेंटोगोनिया, अटाकामा नेक्स्ट, अटाकामा और पेंटोगोनिया। अटाकामा और पेंटोगोनिया दो प्रमुख मरुस्थल हैं। अपवाह की दृष्टि से, अपवाह की दृष्टि से अमेजन नदी, अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है। संसार की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट पराना, पराना पराग्वे, उरुग्वे और उनकी सहायक नदियों के तंत्र को, पराना, पराग्वे, उरुग्वे और उनकी सहायक नदियों के तंत्र को प्लाटा कहा जाता है। प्लाटा कहा जाता है। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर संसार में कहवा के सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र हैं। कहवा के सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र हैं। यहाँ की लाल मिट्टी, ब्रैकेट में लिख देना टेरा रोसा, यहाँ की लाल मिट्टी, ब्रैकेट में टेरा रोसा, क्या कहते हैं लाल मिट्टी को, टेरा रोसा, कहवा की खेती के लिए सर्वोत्तम है। अगला देखिए, ब्राजील कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। ब्राजील कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। इसे कहवे का घर कहा जाता है। कहवे के विशाल भागों को फजेंडा कहते हैं। कहवे के विशाल भागों को फजेंडा कहते हैं। साओ पालो, क्या नाम है, साओ पालो संसार की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। एक और महत्वपूर्ण चीज, सैंटोस बंदरगाह, सैंटोस बंदरगाह को विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है। यह ब्राजील में है। कहाँ है, ब्राजील में, विश्व का कहवा पत्तन। एक और चीज याद रखिए कि ब्राजील का इटाबिरा, इटाबिरा, ब्राजील का इटाबिरा पर्वत लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक और लिख लीजिए कि चिली, चिली नाइट्रेट एवं तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। नाइट्रेट एवं तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। चुक्की कमाटा खान,
चुक्की कमाटा खान चिली की तांबे खनन क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध खान है। या ऐसे देखो, चिली का चुक्की कमाटा तांबा खनन क्षेत्र संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है। मरैकैबो, मरैकैबो ये भी लिखना ही है। मरैकैबो वेनेजुएला का, ये क्या है मरैकैबो, क्या है ये मरैकैबो जो है ये झील है। ठीक है। तो वेनेजुएला का मरैकैबो झील प्रमुख तेल उत्पादक देश है। अटाकामा मरुस्थल में, अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। चिली का एंटिफगास्टा, एंटिफगास्टा बंदरगाह संसार का, बंदरगाह संसार का तांबा पत्तन के रूप में विख्यात है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। यहां ग्वानो खाद, ग्वानो खाद ये क्या है, ब्रैकेट में लिख दो पक्षियों का बीट, पक्षियों का बीट पोषक तत्व की दृष्टि से सर्वोत्तम है। ठीक है। यहां पर रिया कैंडोर, रिया कैंडोर ये क्या है, यहाँ के पशु पक्षी है भगवान। एनाकोंडा प्यूमा, एनाकोंडा प्यूमा। ठीक है। आर्मिडिलो लामा ये भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। आर्मिडिलो लामा ये जंतु यहां पाए जाते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि गेहूं की चंद्राकार पेटी, गेहूं की चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना में स्थित है। तो महाद्वीपों में आपको इतना ही जानना है। 7 महाद्वीप हैं, 7 आपको पढ़ा दिए गए हैं। इनको या तो वीडियो के माध्यम से बार बार सुनिए या बार बार पढ़िए, ये सब आपको याद रखना है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।